आदाब, नमस्कार। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आप देख रहे हैं हमारी आवाज़। 3 तलाक के मुद्दे पर इन दिनों समाजी और कानूनी एतबार से जमकर बहस हो रही है। संसद से लेकर सड़क तक ये बहस गर्म है कि एक झटके में दी जाने वाली 3 तलाक का समाज से खात्मा हो और मुस्लिम औरतों को उनका हक मिले। तलाक और घर परिवार के अनसुले झगड़ों को लेकर जहां अदालत में कई लोग इंसाफ की गुहार लगाते हैं, वहीं मुस्लिम समाज में एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो दारुल क़ज़ा यानी शरई अदालतों का रुख करता है। इन शरई अदालतों में तलाक से जुड़े दूसरे मुद्दे भी खूब आते हैं। आज हमारी आवाज़ में बात इन्हीं शरई अदालतों की होगी और हम इस बात को टटोलने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक बैन होने और लोकसभा में 3 तलाक बिल पास होने के बाद शरई अदालतों का क्या असर हुआ है। अपने बच्चे और शोहर के साथ बैठी शाहीन फरीदाबाद जिले के दारुल क़ज़ा दफ्तर में इसलिए आई है क्योंकि कुछ महीने पहले उसे गुस्से में आकर उसके शोहर ने तलाक दे दिया था। जब शाहीन को तलाक दी गई तो वो हामिला यानी गर्भवती थी। तलाक के बाद पति को गलती का एहसास हुआ तो शाहीन दारुल क़ज़ा पहुंच गई और मुफ्ती से इस मसले को शरई एतबार से सुलझाने की मांग करने लगी। मुफ्ती ने बच्चा पैदा होने के बाद आने को कहा और अब शाहीन बच्चे और पति दोनों के साथ दारुल क़ज़ा पहुंची है ताकि शरीयत के एतबार से इस मामले को सुलझा सके और फिर से शोहर के साथ रह सके। यहाँ पे आए थे, आप पेट में बच्चा था, इस वजह से अपने घर पे चली गई थी। तो इतने कहा कि ऐसा निकाह नहीं होएगा, इतना बच्चा नहीं होएगा। इतने दिन मैं अपने घर पे रही। अच्छा। फिर बच्चा पैदा हो गया। जिस सर जी की टांग में चोट लग गई, 3 महीने हो गया। अब्बू जमात में चले गए थे। अब आए तो अब हम यहाँ पे आए। यही मामला सुलझाना चाहिए जी। दारुल क़ज़ा यानी शरिया अदालत। शरिया एक अरबी लफ्ज़ है जिसका मतलब है अल्लाह का दिखाया रास्ता और उसके बनाए हुए नियम। कुरान के मुताबिक शरिया सिर्फ एक कानून व्यवस्था ही नहीं बल्कि पूरी जीवन शैली के लिए नियम निर्धारित करता है। ठीक वैसे ही जैसे बाइबल में ईसाइयों के लिए एक नैतिक व्यवस्था बयान की गई है। वैसे तो मुसलमान कुरान में बताए हुए ज़्यादातर नियमों का पालन करते हैं, लेकिन कुछ देशों ने शरिया को कानूनी मान्यता दे दी है। इन देशों में शरिया को लागू करने की जिम्मेदारी अदालतों पर होती है। जो ये शरीयत है न किसी मुल्ला की बनाई हुई है, न किसी पसनल्ला बोर्ड की जागीर है। ये अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम हैं। उन रसूल के और अल्लाह के अहकामों को मिला कर के जो कानून बनता है वो शरीयत है। इसमें 1 इंच भी हम कोई तब्दीली नहीं कर सकते। जब कुरानी है और रसूल के अहकाम है तो इसमें हम कौन होते हैं दखल देने वाले। लिहाजा हमारा काम जो है कानून का पहुंचा देना है, शरीयत के उसूलों को पहुंचा देना है। जो मुसलमान है वो उन शरीयत के उसूलों पर अपनी दुनिया भी बनाएगा और आखिरत भी बनाएगा। हमारे मुल्क भारत में जमहूरी निज़ाम है और हमारे देश में संविधान के तहत ही तमाम मामले तय किए जाते हैं। लेकिन घर परिवार या शोहर बीवी के झगड़े कुरान और हदीस में बताए गए तरीके से निपटाने के लिए कई मुसलमान दारुल क़ज़ा का रुख करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैन हुई 3 तलाक और फिर लोकसभा में पास हुए कानून का असर अब शरिया अदालतों में आने वाले मामलात पर साफ नजर आ रहा है। फरीदाबाद के दारुल क़ज़ा के चेयरमैन समेत कई मेंबर इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि कोर्ट के जरिए 3 तलाक को बैन किए जाने के बाद तलाक से जुड़े मामले शरई अदालतों में आना बेहद कम हो गए हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक पर रोक लगाई है उस वक्त से हम देख रहे हैं कि 3 तलाक के मामलात में यकीनन कमी आई है। वो तो लोगों ने सोचा कि सज़ा है क्या है या उनको समझ नहीं आ रहा अभी, लेकिन ताहम महकमे शरिया का जो अपना मकसद है, महकमे शरिया अपने मकसद के अंदर मुकम्मल तरीक़े पर कामयाबी के साथ तरक्की की तरफ जा रही है। महकमे शरिया का असल मकसद है मज़लूम औरतों की मुश्किलात का शरई हल कुरान और हदीस की रोशनी में। इसी सिलसिले में इस्लामिक मीडिएशन एंड काउंसिल सेंटर फरीदाबाद ने इसके साथ ये भी जोड़ा था कि मज़लूम मर्द और मज़लूम औरत
उन दोनों की मुश्किलात का शरई हल कुरान और हदीस की रोशनी में हम लोग करते हैं। यहाँ पर हमारी इस महकमा शरिया की तो सूरत हाल कुछ इस अंदाज़ की है कि जो अब तक माशाल्लाह यहाँ से हमने इस तरह के मसाइल हमारे पास आए हैं और सारे हजरात बड़े संतुष्ट होकर के और बहुत मुतमईन होकर के यहाँ से गए हैं। अब अचानक इसी दरमियान में एक मसला खड़ा हो जाता है महकमा तलाक़ के ताल्लुक़ से, जो मसाइल ये मसला तलाक़ के ताल्लुक़ से खड़ा हुआ है, तो ये पूरे आलम के अंदर यूँ कह लीजिएगा एक खलफशार सा है और हमारी आवाम ख़वास इस मसले को लेकर के बड़ी कशमकश और तज़ब्ज़ुब में है, जिसकी वजह से बहुत सारे हालात दरमियान में रहे। दारुल क़ज़ा यानी शरई अदालतें हमारे मुल्क में हज़ारों की तादाद में हैं। दिल्ली में करीब 3 दारुल क़ज़ा के दफ्तर हैं, वहीं लखनऊ और पटना समेत तमाम बड़े शहर या ज़िला मुख्यालयों में इमारत शरिया के तहत चलने वाले दारुल क़ज़ा के कई सेंटर आसानी से देखने को मिल जाते हैं। ऐसे में सभी दारुल क़ज़ा के आंकड़े इकट्ठा करना बेहद मुश्किल काम है और अक्सर इन आंकड़ों को देने में दारुल क़ज़ा से जुड़े लोग आनाकानी करते हैं। हालांकि वो इस बात को ज़रूर तस्लीम कर रहे हैं कि कोर्ट के बैन की वजह से तलाक के मामले दारुल क़ज़ा या शरिया अदालतों में बेहद कम आ रहे हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून लागू किया है उससे 3 तलाक के मुकदमे बहुत कमी आई है। अब तक सिर्फ हमारे पास जो अभी उसके बाद फैसले आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक मुकदमा आया है 3 तलाक का, ठीक है। उससे पहले बहुत सारे आ हर महीने 2, 4, 5 आ जाए फतवा लेने के लिए, लेकिन उसके बाद आने का बहुत फ़र्क पड़ा है। एक तो ये भी हो सकता है कि जब ये लोग सोच रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे ही दिया कि 3 तलाक मानने नहीं होगी तो कोई फ़ायदा नहीं महकमा शरिया जाने का या किसी से मालूम करने का। और दूसरी बात कि जब उनको ये बात मालूम है कि फिर सज़ा भी हो सकती है, तो इस डर से भी हो सकता है कि वो महकमा शरिया का रुख नहीं कर रहे हों, आपस में ही जैसे भी करना चाह रहे हो कर रहे हों, क्योंकि मंज़र आम पर जब बात आएगी तभी तो मालूम होगा कि क्या आंकड़े नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले कहा था कि शरिया अदालतों को कानूनी मान्यता नहीं है। अदालत ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ फतवा जारी नहीं किया जा सकता अगर उससे उस व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता हो। कोर्ट का कहना था कि दारुल क़ज़ा किसी भी शख्स के खिलाफ तब तक कोई फतवा जारी ना करे जब तक कि उस व्यक्ति ने खुद इसके बारे में मांग ना की हो। हालांकि कोर्ट ने दारुल क़ज़ा पर बैन लगाने से भी मना कर दिया था, यानी दारुल क़ज़ा में घर परिवार के मामले सुलझाए जा सकते हैं अगर कोई ऐसा चाहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब से 3 तलाक पर बैन लगा है तब से दारुल क़ज़ा में आने वाले 3 तलाक के कम होते मामलों को लेकर 2 तरह की राय सामने आ रही है। पहली ये कि एक तो सुप्रीम कोर्ट के बैन और लोकसभा में पास हुए कानून से समाज में एक डर पैदा हुआ है और अब लोग बेदार होने के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं कि वो तलाक बिदअत यानी एक साथ दी जाने वाली 3 तलाक ना दे, और दूसरा ये कि अगर किसी ने तलाक दी है तो वो डर के मारे इसका तज़किरा तक नहीं कर रहा। हालांकि कई लोग मुस्लिम समाज में अभी भी शरिया अदालतों पर पूरा यकीन रखते हैं और वो अपने परिवार के मसलों को सुलझाने के लिए यहीं पर पहुंच रहे हैं। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। मैं बहुत सहमत हूँ यहाँ से, बहुत ही अच्छा मेरा सफलतापूर्वक हुआ ये जो मसला था, तो मेरे घर वाले भी सब खुश थे। कोर्ट का ये डाला था केस वगैरह, लेकिन असल में हमारे वालिद साहब जो बहुत बीमार रहते थे, लेकिन उसका भी एक होता है ना कि वहाँ जाने के लिए इंसान को जान माल मतलब सब कुछ ही ज़रूरत होती है, और एक इज़्ज़त, यानी कि वहाँ के लिए अपनी एक इंसान तो इज़्ज़तदार है और एक है ऐसे ही कि उससे तो कोर्ट में मतलब घसीटना है सबको। लेकिन ये हमने फिर वो केस अपना बंद कर दिया, डाला था बस हमें यहीं से था, क्योंकि मैंने शुरू से यहीं से डाला था, दीन ही हमारा मसला है, तो यहीं से ही हमारा ये काम हो गया। जो शरीयत है, शरीयत के हिसाब से चलना, जो दारुल क़ज़ा है उसी के हिसाब से ही चलेंगे। हम मामले वहाँ लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे हम वहीं निपटाएं इस चीज़ को, कि कानून अलग चीज़ है और शरीयत अलग चीज़ है। हम पहले कह चुके हैं, हम शरीयत को नहीं छोड़ सकते अपनी, जो हमारे कानून कुरान में हदीसों में लिखा है उसी के हिसाब से तलाक चलेगा। ये बात सच है कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका दारुल क़ज़ा यानी शरई अदालतों पर एतबार करता है, क्योंकि यहाँ मजहबी लिहाज से तमाम मामलों को सुलझा लिया जाता है और इसमें पैसा और वक्त भी बेहद कम लगता है। यही वजह है कि 3 तलाक या घर परिवार के जो मामले उलझते हैं उसको लेकर आज भी मुसलमानों का एक बड़ा तबका दारुल क़ज़ा या शरई अदालतों की तरफ ही रुख करता है।
हमारी आवाज में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो आपको दिखाएंगे कि लखनऊ और बिहार के दारुल क़ज़ा से जुड़े लोग इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। इस्तकबाल, आप देख रहे हैं हमारी आवाज़। तलाक के मसले पर उलेमाओं की राय भी हम लगातार सुन रहे हैं। 3 तलाक को लेकर दारुल क़ज़ा से जुड़े लोगों की राय भी लगातार सामने आ रही है। लखनऊ और पटना में भी शरई अदालतें इस बात को तस्लीम कर रही हैं कि समाज में इसका काफ़ी असर हो रहा है। हालांकि बिहार और यूपी के मामलों को लेकर दारुल क़ज़ा से जुड़े लोग अलग राय रखते नजर आ रहे हैं। लखनऊ शहर के काजी मौलाना अब्दुल इरफान फिरंगी महली इस सिलसिले में कहते हैं कि जिनको मजहबी एतबार से राय की ज़रूरत होती है वो शरिया अदालतों का रुख करते हैं और उसी हिसाब से उन्हें राय दी जाती है। हालांकि वो इस बात को भी कहते हैं कि तलाक के मामले पहले भी ज़्यादा नहीं आते थे और अब भी ज़्यादा नहीं आ रहे। वो इस बात की भी दलील देते हैं कि हमारे पास मुसलमान इसलिए अपने मसलों को सुलझाने के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ खर्च नहीं होता और जल्दी मामला सुलझता है, जबकि कोर्ट में लंबा वक्त भी लगता है और पैसा भी। हमारे पास शहर लखनऊ से भी मामलात आते हैं और दूसरे अजला से भी लोग हमसे पूछते हैं कि ये मसला है, इसमें तलाक हुई कि नहीं हुई। तो तलाक के मसले बहुत कम आते हैं और इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हो जाने के बावजूद भी जो लोग हैं वो हमारे पास आते हैं। जो मुसलमान है वो हमसे आके पूछेगा और जो सियासत में पड़ा हुआ है वो कहीं भी जा सकता है। लिहाजा कोई ऐसा फ़र्क की बात नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है या हुकूमत में बिल पास हो गया है तो अब वो तलाक के मसले जो हैं हमारे पास आसानी से आ जाते हैं। एक मरतबा जो अदालत में चला गया तो 20 साल की फुर्सत हो गई उसे। तो हमारे पास तलाक के मसले आने से अदालतों का बोझ कम हो गया है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं में तलाक 0.56% है, जबकि हिंदू महिलाओं में तलाक और अलगाव की दर 0.76% है। लगातार तलाक को लेकर उठ रहे मामलों से ताल्लुक़ रखते हुए अब सवाल ये होता है कि जब तलाक बिदअत बैन हो गई है और लोकसभा में भी तलाक के खिलाफ कानून पास हो गया है, ऐसे में अब दारुल क़ज़ा का रुख इस मसले पर क्या रहेगा अगर कोई शख्स ऐसा मामला दारुल क़ज़ा लेकर आता है। इस पर दारुल क़ज़ा से जुड़े लोग कहते हैं कि वो राय कुरान और हदीस की रोशनी में देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे, लेकिन इस राय को मानना और ना मानना उन लोगों के इख्तियार में है जो सवाल पूछते हैं, क्योंकि शरिया अदालत के पास इन्हें लागू कराने की कोई पावर नहीं। गुजरते वक्त के साथ साथ दारुल क़ज़ा यानी शरई अदालतों की तादाद हिंदुस्तान में बढ़ती गई और आज हर बड़े शहर में दारुल क़ज़ा का दफ्तर देखने को मिल जाता है। हालांकि ये बात सच है कि दारुल क़ज़ा के पास कोई भी कानूनी पावर ऐसी नहीं जिससे ये अपने फ़ैसले को किसी भी इंसान से मनवा सके। ये इंसान पर निर्भर है कि जो दारुल क़ज़ा की तरफ से फ़ैसला आता है कि वो इसको माने या ना माने। तलाक को लेकर हो रही बहस के बीच बिहार के दारुल क़ज़ा से भी लोगों की राय सामने आई है। इमारत शरिया पटना के महासचिव अनीसुर रहमान कहते हैं कि तलाक के मामलों में कमी आने या ना आने के आंकड़े मिलना मुश्किल काम है, लेकिन ये सही है कि कानून बनने से फ़र्क पड़ा है। हालांकि उस बात को भी कहते हैं कि बिहार में गांव से तलाक को लेकर ज़्यादा खबरें आती है बनिस्बत शहरी इलाकों के। बिहार में तो तलाक के ऐसे भी वाक़यात जो है बहुत ही कम होते हैं, चूँकि यहाँ समाजी तौर पर हम लोगों को बेदार करते हैं, जागरूक बनाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ बहुत सी चीज़ों में कमी है, औरतों के साथ किसी तरह के मारपीट में। इसमें तो मेरे सामने तो ऐसा कोई डाटा नहीं है कि मैं बताऊं कि इसके बाद से क्या कमी आई है नहीं आई है। बेसिकली जो आबादी है वो गांव में रहती है ज़्यादा, और शहरों में भी जो आबादी रहती है वो बड़ी आबादी वो है जो पढ़ी लिखी नहीं है, और आम तौर पर तलाक देना या लड़ाई झगड़े अनपढ़ ख़ानदानों में, जो गरीब हैं, मज़दूर हैं, उनमें ज़्यादा है।
हमारी आवाज में वक्त हो गया एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो आपको दिखाएंगे कि आखिर क्यों अभी भी उलेमा तलाक के कानून की मुखालफत कर रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत, इस्तकबाल। आप देख रहे हैं हमारी आवाज। 3 तलाक को लेकर संसद में बहस अगर तेज रही तो मुस्लिम उलेमा लगातार इस कानून की मुखालफत करते रहे। उलेमा दलील देते हैं कि मुस्लिम समाज आज भी अपने मामले दारुल क़ज़ा में सुलझाते हैं। ऐसे में कानून का बड़ा असर ज़मीन पर कितना हो पाएगा ये कहना मुश्किल है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार दारुल क़ज़ा की हिमायत करता रहा है और ऐसे मामले जो मजहबी एतबार से खास हैं उन्हें शरिया अदालतों में सुलझाने की पैरवी भी होती रही है। मुस्लिम उलेमा इस बात पर जोर दे रहे हैं कि शरीयत अल्लाह का कानून है और इसमें तब्दीली मुमकिन नहीं। जो लोग पहले से ही इस कानून को मानते आए हैं वो आगे भी अपने रास्ते बदलेंगे, ऐसी उम्मीद कम नज़र आती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने मसलों को सुलझाने के लिए अभी भी उलेमाओं के पास ही आते हैं। इस फैसले के बावजूद भी मसाइल उलमा के पास आएंगे, लोग उनसे रुजू करेंगे और जाहिर है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है हाँ सिरे से वो मज़हब से खारिज है। हमारे मज़हब में कोई इसकी गुंजाइश नहीं है कि भाई अब तलाक देने के बाद भी कुछ भी ना हो, तलाक पड़े ना। हमारा पूरा यकीन और एतमाद अपनी शरीयत पर है और उलमाए इकराम के फ़ैसले के साथ ही तमाम ख़वातीन हैं। जितने भी मामलात हैं कोशिश करिए कि घर बसे रहें, घरों के अंदर ये बिगाड़ जिस तरह के हो रहे हैं वो ना हो और ज़रूरत ही ना पड़े कि कोर्ट जाना पड़े। जहाँ तक मुसलमानों की बात है पूरे हिंदुस्तान में, तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दारुल क़ज़ा, क्योंकि शरिया में हम तो पहले ये नहीं चाहते कि कोई इंटरफेयर करे, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे पार्लियामेंट भी हो। आज भी हमारा विश्वास जो शरिया लॉ के ऊपर है तो हम उसी के ऊपर चलेंगे आगे भी। 3 तलाक पर कोर्ट के बैन के बाद शरिया अदालतें अभी भी तलाक को मान्यता दे रही है। हालांकि ये सच है कि उसे अपना फैसला लागू कराने की कोई पावर नहीं, लेकिन मजहबी लिहाज से मसला ज़रूर पैदा हो गया कि अगर कोई महिला तलाक की बाबत दारुल क़ज़ा में राय मांगने जाती है और उसे कहा जाता है कि वो अपने शोहर के साथ नहीं रह सकती तो वो क्या करेगी। यही नहीं, अगर महिला कोर्ट के हुक्म के मुताबिक शोहर के साथ रहती है तो फिर उसके मजहबी अकीदे का क्या होगा। अगर किसी वजह से औरत को ऊपर तलाक वाक़ हो जाती है और शरीयत के एतबार से वो शोहर पे हराम हो गई है और हम उसको ज़बरदस्ती उसको शोहर के पास भेजना चाहते हैं तो ये सारी ज़िंदगी हरामकारी शरीयत के अंदर हुई नहीं। जो उनकी औलादें पैदा हो रही हैं उसका असर पड़ेगा नहीं। इसलिए ये निकाह व तलाक ये बहुत अहम मसला है और हमारे यहाँ शरीयत में हलाल व हराम का बहुत ख्याल रखा गया है। इस मामले में दारुल क़ज़ा से जुड़े लोग कहते हैं कि वो लोगों को बेदार करने का काम कर रहे हैं और काफ़ी हद तक लोगों में बेदारी आई भी है कि वो एक साथ 3 तलाक ना दें क्योंकि ये गुनाह है। सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला मान्य है, उसका तो एहतराम किया जाएगा, लेकिन शरीयत अपनी जगह कायम है, शरीयत का भी एहतराम किया जाएगा। तो कोशिश यही हो रही है कि लोगों को समझा के कि भाई ये गलत तरीका है, इसको हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलत माना है। आप अगर किसी को तलाक देने का मतलब ज़रूरी है कि भाई नई बात बन रही उनकी, तो वो शरीयत के हिसाब से तलाक दें, जिससे कानून की भी पालना हो जाए और शरीयत भी मानी जाए। 3 तलाक के मुद्दे पर मचे घमासान से यकीनन दारुल क़ज़ा यानी शरिया अदालतों पर असर दिख रहा है और इन तमाम मामलों में सबसे बड़ी बात ये नज़र आ रही है कि मौजूदा उलेमा सरकार पर मजहबी मामले में दखल देने के साथ साथ इस बात से ज़्यादा नाराज़ हैं कि कानून बनाने को लेकर किसी से बात सरकार ने नहीं की। दारुल क़ज़ा से जुड़े लोग कहते हैं कि वो खुद 3 तलाक को सही नहीं मानते और लोगों को इस बारे में लगातार बेदार किया गया है, लेकिन जल्दबाजी में बना कानून मुस्लिम महिलाओं की परेशानी को और ज़्यादा बढ़ा देगा। जिस तरीके से ये हुकूमत इस बिल को लाई है बग़ैर गौर व खौज के, बग़ैर मशवरे के, मुसलमानों से मुतल्लिक़ मसला है उनकी ख़वातीन से, इसने किसी भी तंजीम से, उलमा से, दानिशवरों से, पढ़े लिखे लोगों से कोई मशवरा नहीं किया है और बहुत खामोशी के साथ एक जैसे गलत कदम आदमी उठाता है खामोशी से, ऐसे उसने उठाया है। तो और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसकी मुखालफत की है और ये कहा है कि भाई इस बिल पर गौर खौज होना चाहिए, तबादला ख्याल होना चाहिए
इसमें जो कमियाँ हैं उसको दूर होना चाहिए। भाई 3 तलाक की हिमायत में हम भी नहीं हैं, अच्छी बात है 3 तलाक रुके। तलाक को लेकर बन रहे कानून से समाज में एक डर पैदा हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। लेकिन मौजूदा दौर में तलाक से जुड़े कई ऐसे मामले देखे गए जब मर्द तलाक देने की बात से मुकर रहा है और महिला इसके उलट बात कर रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अब तलाक के मामलों को दुनियावी और मजहबी दोनों चश्मों से अलग अलग देखा जाएगा? खैर कुछ भी हो, लेकिन शरिया अदालतों में आई तलाक के मामलों की कमी दिखाती है कि हालात बदल रहे हैं और आने वाले दिनों में इसका और ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट जब कोई अपना फैसला सुनाती है तो उसका असर ज़मीन पर नज़र भी आता है। 3 तलाक के बैन के असर को इसी तरह से समझा जा सकता है कि अब 3 तलाक देने वाले लोग भी दारुल क़ज़ा की तरफ अपना रुख कम करने लगे हैं, क्योंकि कोर्ट के फैसले के बाद उनमें एक डर पैदा हुआ है। जाहिर तौर पर कोई भी कानून बनता है तो उसका असर भी समाज में जरूर होता है। 3 तलाक का मामला भी इससे अलग नहीं है। कोर्ट के बैन के बाद मुस्लिम समाज में न सिर्फ इस मामले को लेकर बेदारी बढ़ी है, बल्कि एक डर भी बढ़ा है। डर तलाक देने के बाद समाज में बदनामी का और कानून का भी। इन्हीं सब का असर दारुल क़ज़ा पर भी दिख रहा है। हालांकि अभी 3 तलाक के मामले में कानूनन बात मुकम्मल नहीं हुई, क्योंकि 3 तलाक का बिल अभी भी पास नहीं हुआ। लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि जो कुछ भी समाज और मुस्लिम महिलाओं के हक में होगा उसी को तरजीह दी जाएगी और संसद एक बेहतर कानून ज़रूर बनाएगी। फिलहाल हमारी आवाज़ में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।